हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑटोकैड डायमेंशन स्टाइल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही ड्राइंग के अंदर अलग अलग यूनिट्स में डायमेंशन करके बताने वाला हूं। अगर आप सेम ड्राइंग में दो डिफरेंट यूनिट्स जैसे इंच फीट और मीटर में डायमेंशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। वीडियो आपके काम का हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस पेज का यूनिट्स इंच और फीट में सेट कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंच और फीट वाले ड्राइंग के अंदर हम मीटर में डायमेंशन कर सकते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए कमांड में टाइप करेंगे UN और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से टाइप को आर्किटेक्चरल करेंगे, प्रिसीजन को हाफ इंच करेंगे और यूनिट टू स्केल को इंचेस करेंगे और फिर ओके करेंगे। इसके बाद लिमिट्स सेट कर लेता हूँ मैं। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0, अपर राइट कॉर्नर को मैं 10 फीट 7 फीट सेट कर लेता हूँ। इसके बाद Z इंटर, A इंटर और अब मैं डायमेंशन स्टाइल सेट कर लेता हूँ जिसमें मैं अपने डायमेंशन को इंच और फीट में करूँगा। तो यहाँ से न्यू में आते हैं, स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड करते हैं और फिर कंटिन्यू में आते हैं। सिंबल्स एंड एरोज को एज इट इज़ रहने देते हैं। आर्क लेंथ सिंबल को एवब डायमेंशन टेक्स्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर अलाइन विथ डायमेंशन स्टाइल, अलाइन विथ डायमेंशन लाइन कर लेते हैं। फिट के अंदर ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर कर लेते हैं और यहाँ से स्केल को बढ़ा करके मैं 10 कर लेता हूँ। इसको हम बाद में बढ़ा घटा सकते हैं अपने डायमेंशन टेक्स्ट के विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब प्राइमरी यूनिट्स में आते हैं। यूनिट फॉर्मेट को हम आर्किटेक्चरल रखेंगे जो हमारा यूनिट्स है और प्रिसीजन को हाफ इंच करेंगे। इसके बाद ओके, सेट करेंट, क्लोज। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 30 फीट का और इसका डायमेंशन मैं करता हूँ लीनियर कमांड की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन 30 फीट शो हो रहा है। मैं डायमेंशन स्टाइल में आकर के टेक्स्ट के डायमेंशन टेक्स्ट के स्केल को बढ़ा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 30 और फिर ओके, सेट करेंट, क्लोज। अब देखिए सही से विजिबल हो रहा है 30। अब अगर इसी लाइन का मेज़रमेंट मुझे मीटर में करना हो तो फिर मैं कैसे करूँगा। उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, बस डायमेंशन स्टाइल में जाकर के एक नया डायमेंशन स्टाइल हम मीटर के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो वापस से डायमेंशन स्टाइल में आएंगे, डी लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर न्यू क्लिक करेंगे। न्यू पे इसका नाम मैं मीटर रख देता हूँ और स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं कंटिन्यू में और सिंबल्स एंड एरोज में एवब डायमेंशन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, फिट में हम ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर करेंगे और यहाँ से स्केल को बढ़ा करके हम 30 कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी यूनिट्स में। यहाँ पर यूनिट फॉर्मेट को विंडोज़ डेस्कटॉप करना होता है और फिर प्रिसीजन को यहाँ से हम सेट कर लेते हैं 0.00, यानी पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक डायमेंशन को शो करना चाहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम अपने ड्राइंग को इंच और फीट में जब हमारे ड्राइंग का जब यूनिट्स इंच और फीट में होता है और उस ड्राइंग के अंदर हमें अगर मेज़रमेंट मीटर में करना होता है तो फिर स्केल फैक्टर को हमें यहाँ पर चेंज करना होता है। स्केल फैक्टर हम कितना रखेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब मैं यूनिट सेट कर रहा था तो वहाँ पर हमारे इस पेज का यूनिट्स इंच में सेट किया गया था। मैंने इंच यूनिट टू स्केल को मैंने इंच कर रखा था। तो यहाँ जो हम स्केल फैक्टर डालेंगे वो डालेंगे 1 इंच को हम मीटर में कन्वर्ट करने पर जो वैल्यू आता है, 1 इंच को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो स्केल फैक्टर हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर होता है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.0254। इतना करने के बाद यहाँ पर सफिक्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिंबल ऐड कर सकते हैं मीटर का MT
या तो स्मॉल में कर सकते हैं या कैपिटल में भी आप कर सकते हैं। मैं स्मॉल में ही डाल देता हूँ। इसके बाद कुछ करना नहीं है, ओके करेंगे, सेट करंट और फिर क्लोज। अब मैं लीनियर कमांड को यूज़ करता हूँ और फिर इस लाइन का डायमेंशन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि उस लाइन जिसका पहले मैंने डायमेंशन किया था 30 फीट, अब उसी लाइन का डायमेंशन शो कर रहा है 9.14 मीटर, यानी 30 फीट बराबर 9.14 मीटर होता है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम अपने इंच और फीट में बने हुए ड्राइंग को मीटर में डायमेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेंटीमीटर में भी आप डायमेंशन करना चाहें तो सेंटीमीटर में भी आप डायमेंशन कर सकते हैं। सेंटीमीटर में अगर आपको डायमेंशन करना हो तो फिर आपको जो आपने वहाँ पर वैल्यू 1 इंच बराबर 1 इंच को मीटर में कन्वर्ट किया था, वो आप इसको सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो उसके लिए वापस से हम डायमेंशन स्टाइल कमांड को यूज़ करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे डी। अब मैं यहाँ पर न्यू डायमेंशन स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ CM यानी सेंटीमीटर, और स्टार्ट विथ मीटर ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो डायमेंशन स्टाइल है वो सेटअप किया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो स्टार्ट विथ मीटर करके कंटिन्यू करेंगे। इसमें डायरेक्ट हम आएंगे प्राइमरी यूनिट्स में, विंडोज़ डेस्कटॉप रहने देंगे, प्रिसीजन सेम रहने देंगे। यहाँ पर सफिक्स को चेंज करके हम CM कर देंगे यानी सेंटीमीटर, और स्केल फैक्टर वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज करके 2.54 कर देंगे। बस इतना सा करना है और फिर ओके, सेट करंट, क्लोज। अब नए डायमेंशन स्टाइल के साथ इस लाइन का डायमेंशन करेंगे तो वो डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में शो करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही ड्राइंग के अंदर अलग अलग यूनिट्स में आप डायमेंशन कर सकते हैं डायमेंशन स्टाइल को चेंज करके। अब मैं आपको एक नए पेज को ओपन करके उसमें यूनिट्स जो है वो मिलीमीटर में सेट करता हूँ और फिर उसके अंदर डायमेंशन मैं इंच और फीट में करके दिखाता हूँ। तो नए पेज को ओपन करने के लिए हम फाइल मेन्यू में आएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ओपन कर लेते हैं न्यू पेज और यहाँ पर मैं अपना ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ और फिर यूनिट्स कमांड को यूज़ करेंगे। डेसिमल जब हम अपने ड्राइंग का पेज सेटअप मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं तो टाइप को डेसिमल रखते हैं और प्रिसीजन को यहाँ पर कर लेते हैं 0.00, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 2 डिजिट तक ही डायमेंशन दिखाना चाहता हूँ। और फिर यूनिट टू स्केल को हम यहाँ पर मिलीमीटर कर लेंगे। सबसे छोटा स्केल रखा जाता है जब भी यूनिट सेट किया जाता है, तो मेज़रमेंट को सबसे छोटा रखा जाता है यानी मिलीमीटर। अब इसके बाद ओके करेंगे। अब लिमिट सेट कर लेते हैं। कमांड में टाइप करते हैं LIMITS और फिर इंटर की प्रेस करते हैं। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 00, अपर राइट कॉर्नर को मैं कर लेता हूँ 1000, 900 और फिर इंटर की प्रेस करके Z इंटर A इंटर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऑर्थो ऑन करके 762 mm का, 762 mm, और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। 762 mm ये मैंने लाइन अभी बनाया है। अब इसका डायमेंशन करना होगा तो उससे पहले हमें डायमेंशन स्टाइल पहले सेटअप कर लेना होगा। तो डायमेंशन स्टाइल कमांड में के लिए डी लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से आएंगे न्यू में, स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड कर लेते हैं, कंटिन्यू। अभी हमारा जो पेज है वो मिलीमीटर में सेट किया हुआ है, तो पहले तो इसका हम मिलीमीटर में डायमेंशन करेंगे। तो उसके लिए हम सिंबल्स एंड एरोज में आते हैं, इसको एबव डायमेंशन टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट में अलाइन विथ डायमेंशन कर लेते हैं, फिट में आते हैं, ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर और इसको कर लेते हैं हम 100। और प्राइमरी यूनिट्स में आते हैं, यूनिट फॉर्मेट को हम वही रखेंगे जो हमारा यूनिट्स के अंदर सेट किया हुआ था। प्रिसीजन को हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक शो करेंगे और फिर ओके, सेट करंट, क्लोज। अभी जो ये मेज़रमेंट शो करेगा वो शो करेगा मिलीमीटर में। अगर आप इसमें सफिक्स ऐड करना चाहते हैं मिलीमीटर के अंदर तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
मॉडिफाई में आएंगे, प्राइमरी यूनिट्स में आएंगे, सफिक्स के अंदर मिलीमीटर यानी mm सेट कर लेंगे। ओके, सेट करंट, क्लोज। देखिए ये अभी जो मेज़रमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है 762 mm का। अब इसका डायमेंशन मुझे करना है इंच और फिट में, तो वापस से हम डायमेंशन स्टाइल में आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसका नाम रख लेंगे इंच फिट, इंच फिट। और स्टार्ट विथ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड के साथ ही हम चलते हैं, कंटिन्यू में आएंगे। इसके बाद सिंबल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट आना है प्राइमरी यूनिट्स में। जब हमें अपना मेज़रमेंट इंच और फिट में करना होता है तो यूनिट फॉर्मेट को हम आर्किटेक्चरल करते हैं और प्रिसीजन को हम हाफ इंच कर लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से पहले सफिक्स को हम हटा देंगे mm, और अब स्केल फैक्टर को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो हम स्केल फैक्टर के अंदर वैल्यू डालेंगे वो मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इंच में। 1 मिलीमीटर को अगर हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यू आता है 0.0394, यानी 1 mm बराबर 0.0394 इंच होता है। इसको करने के बाद हम ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे। अब इसका डायमेंशन अगर हम इंच और फीट में दिखाना चाहेंगे तो देखिए वो निकलेगा 2 फीट 6 इंच, जबकि इसका पेज सेटअप जो है वो मिलीमीटर में किया गया था। ये जो पेज है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, लेकिन इसका डायमेंशन हम इंच और फीट में भी कर सकते हैं। मैं अपना फाइल टैब ओपन कर लेता हूँ, मेरा फाइल टैब ओपन नहीं था। ऑप्शन कमांड में आते हैं, फाइल टैब ओपन करने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। इससे जो भी पेजेस हमारे ऑटोकैड के अंदर एक्टिव होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगते हैं। देखिए ड्राइंग 1 के अंदर मेरा जो पेज सेटअप था वो इंच और फिट के अकॉर्डिंग था, लेकिन इसमें मैंने डायमेंशन मीटर सेंटीमीटर दोनों में करके आप लोगों को दिखाया। और ड्राइंग 2 के अंदर जो मेरा पेज सेटअप था वो मिलीमीटर के अकॉर्डिंग था, और इसमें मैंने आपको इंच और फीट में डायमेंशन करके दिखाया। तो इस वीडियो से आपने ये सीखा कि कैसे हम एक ही ड्राइंग के अंदर अलग अलग यूनिट्स में डायमेंशन कर सकते हैं। अगर हमारा पेज इंच और फीट में सेट किया हुआ है तो उसका डायमेंशन हम मीटर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। अगर हमारा पेज मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है तो उसका डायमेंशन हम इंच और फीट में भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप अपना कम्प्लीमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।